हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने अपने चैनल पर उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंदर जितने भी पेपर उर्दू नेट जेआरएफ के हो चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ उन तमाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन के आपको आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वह भी आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको सिलेबस क्लियर हो गया है, उसका निसाब पता है, तो उसके बाद में आपको निसाब के अकॉर्डिंग स्टडी करनी होती है, मुताला करना होता है, अध्ययन करना होता है। ये चीज़ें करने के बाद में आपको फिर ये जानना होता है कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और ये चीज़ जानने के लिए हमें उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर यानी पुराने पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि आप सभी के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उर्दू नेट जेआरएफ के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? ऑप्शन ए पहले दरवेश, ऑप्शन बी दूसरे दरवेश, ऑप्शन सी तीसरे दरवेश, ऑप्शन डी यानी चौथे दरवेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पहले दरवेश। बागो बहार किसकी तसनीफ है? आप सभी को ज्ञात होगा, मीर अमन देहलवी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस मजमूए की इशात एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें दो चार नज़में काबिल कबूल हों। फैज़ ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मुंदरजा बाला बात कही है? ऑप्शन ए जिंदानामा, ऑप्शन बी दस्ते सबा, ऑप्शन सी नक्श फरियादी, ऑप्शन डी दस्त तहे संग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी थर्ड, नक्श फरियादी। जिंदानामा, दस्त सबा, दस्त तहसंग ये भी फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दस्तूरुल फसाहत और तारीख़ मुहम्मदी किस मुहक्किक ने मुरतब की है? नंबर 1 इम्तियाज़ अली खां उर्शी, नंबर 2 मसऊद हुसैन खां, नंबर 3 रशीद हसन खां, नंबर 4 महिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी इम्तियाज़ अली खां उर्शी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इन बुतों की मोहब्बत भी क्या चीज़ है? दिल लगी में खुदा मिल गया, शेर के सही बहर की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए मुतदारिक मुसम्मन सालिम, मुतदारिक मुसम्मन मकतू मखबू, नंबर 3। नंबर 2 है मुतदारिक मुसम्मन सालिम मुजाहत, नंबर 4 है मुतदारिक मुसम्मन मखबून जाहक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नंबर 1, और वो है मुतदारिक मुसम्मन सालिम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गुलजार नसीब में किस रूप में बकौली ताजुल मुलूक से मिलने जाती है? ऑप्शन ए हुस्न आरा के, ऑप्शन बी महर निगार के, ऑप्शन सी फर्रुख इब्न फिरोज के, ऑप्शन डी खुर्शीद के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी फर्रुख इब्न फिरोज के रूप में। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसलूबियाती तनकीद में 4 अबाद शामिल हैं, अलिफ सौतियात, बा सरफियात, जीम नहवियात, दाल असबियात। झेल में से कौन सा जुमरा सही है? नंबर 1 असबियात सौतियात, नंबर 2 सरफियात नहवियात, नंबर 3 सौतियात सरफियात और नहवियात, नंबर 4 असबियात सरफियात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी सौतियात सरफियात और नहवियात। ये उसलूबियाती तनकीद के 4 अबाद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? नंबर 1 पुखराज परी, नंबर 2 नीलम परी,
नंबर 3 सब्ज परी, नंबर 4 लाल परी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी सब्ज परी। हम बात करते हैं कि ड्रामा इंद्र सभा ये किसकी तख्लीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आगा हसन अमानत लखनवी ने एक मंजूम ड्रामा इंद्र सभा के नाम से 1852 ईस्वी में तहरीर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सवानह मौलाना रूम किसकी तसनीफ है? नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली, नंबर 2 सर सैयद अहमद खान, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नंबर 4 शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इकबाल की नज़्म आफताब किससे माखूज या तर्जुमा है? नंबर 1 माखूज अज इमरसन, नंबर 2 तर्जुमा अज भर्तरी, नंबर 3 माखूज अज विलियम कोपर, नंबर 3 तर्जुमा अज गायत्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी तर्जुमा अज गायत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, झेल में से किसने मुआशरे के बुनियादी ढांचे, दैली ढांचे और आला ढांचे का तस्वुर दिया है? नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 लेनिन, नंबर 3 मार्क्स, नंबर 4 रोजा लग्जमबर्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, शेर की मद व ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वो बनिस्बत मदह के ज़्यादा करीने क़ियास है। ये ख्याल किस नाक़िद का है? नंबर 1 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 2 शिबली नौमानी, नंबर 3 हाली, नंबर 4 एहतशाम हुसैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी हाली का ये बयान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर देखिए अंदाज़े गुल इफ़शानी गुफ्तार सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। नंबर 3 रख दे कोई पैमान सहबा मेरे आगे। नंबर 4 रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी रख दे कोई पैमान सहबा मेरे आगे। ये शेर किसका है ये भी नोट कर लीजिए, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुर्की हूर किसका ड्रामा है? नंबर 1 हबीब तनवीर, नंबर 2 आगा हशर, नंबर 3 इम्तियाज अली, नंबर 4 अमानत लखनवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी आगा हशर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? नंबर 1 ज़ुबान के मुताले को लिसानियात कहते हैं, नंबर 2 ज़ुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, नंबर 3 ज़ुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, नंबर 4 ज़ुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी ज़ुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बाबुल जन्नत के शायर के कसीदे का उन्वान है? नंबर 1 सौदा, नंबर 2 मोहसिन काकोरी, नंबर 3 गालिब, नंबर 4 मीर। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी सौदा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आसमां तेरी लहत पर शबनम इफ़शानी करे, सब्ज़ नूरिस्ता इस घर की निगहबानी करे। इकबाल की किस नज़्म का इख्तिताम दर्ज बाला शेर पर होता है? नंबर 1 दाग, नंबर 2 सैयद की लोहे तुरबत, नंबर 3 वालिदा मरहुमा की याद में, नंबर 4 मिर्ज़ा गालिब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी वालिदा मरहुमा की याद में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हसरत मोहानी का तज़किरा तज़किरतुश शुअरा किस्तवार किस रिसाले में शाये हुआ? नंबर 1 दिलगुदाज, नंबर 2 मखज़न, नंबर 3 उर्दू ये मुअल्ला, नंबर 4 निगार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी उर्दू ये मुअल्ला। क्वेश्चन नंबर 18 है, बागो बहार को उर्दू ज़ुबान के लिए बेशबहा इजाफा किसने करार दिया था? नंबर 1 गिलक्रिस्ट, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 4 ज्ञानचंद जैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, झेल में से कौन 8 मुख्तलिफ हैअतों का मजमूई नाम है? नंबर 1 मुसब्बा, नंबर 2 मुसम्मन,
नंबर 3 मुअश्शर, नंबर 4 मुसम्मत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी मुसम्मत। अब हम बात करते हैं कि मुसम्मत किसे कहते हैं। मुसम्मत वो नज़्म की शक्ल है जिसमें मुतअद्दिद बंद मौजूद हों। इनकी शक्ल मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन कोई भी हो सकती है, लेकिन शर्त है कि इसमें हर बंद के मिसरे सिवाय मिसरे आखिर के हम काफिया या हम काफिया व रदीफ हों, और हर बंद का आखिरी एक या आखिरी दो मिसरे काफिया में पहले बंद के मिसरे आखिर के ताबे हों, तो उसे मुसम्मत कहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अलिफ, सास अस्म चौथाई का अफसाना है। बा, चांदनी बेगम कुर्रतुल इन हैदर का नावल है। जीम, रोशनी प्रेमचंद का अफसाना है। दाल, सौदाई कृष्णचंद का नावल है। ज़ुमरा है नंबर 1 अलिफ बा दाल, नंबर 2 बा जीम दाल, नंबर 3 अलिफ बा जीम, नंबर 4 अलिफ जीम दाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी अलिफ बा जीम। ये जुमरे करेक्ट हैं। अब यहाँ पे चौथा जो है दाल, सौदाई कृष्णचंद का नावल है, जबकि ये सौदाई जो नावल है ये असमत चौथाई का नावल है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हयाती तनकीद किसकी किताब है। नंबर 1 खली कंजुम, नंबर 2 मोहम्मद हसन, नंबर 3 रशीद हसन खान, नंबर 4 कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी मोहम्मद हसन की ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस मसनवी में हीरोइन खुदकशी कर लेती है। नंबर 1 ख्वाब ख्याल, नंबर 2 जहर इश्क, नंबर 3 गुलशन इश्क, नंबर 4 सेहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी जहर इश्क। अब हम बात करते हैं ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है, नोट कर लेंगे। ख्वाजा मोहम्मद मीर असर। जहर इश्क किसकी मसनवी है, मिर्ज़ा शौक लखनवी। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, नुसरती। नंबर 4 पे सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाओ किसका मजमून है। नंबर 1 सज्जाद हैदर यलदरम, नंबर 2 पतरस बुखारी, नंबर 3 फरहतुल्ला बेग, नंबर 4 कन्हैया लाल कपूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी कन्हैया लाल कपूर का ये मजमून है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 मजमून आमद में आवुर्द रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है। नंबर 1 आशिफ्ता बयानी मेरी, नंबर 2 हम नफसान रफ्ता, नंबर 3 गंजहाय ग्रामाया, नंबर 4 मजामीन रशीद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी मजामीन रशीद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 है झेल में से किस शायर ने कोई शहर आशोब नहीं लिखा। नंबर 1 मोहम्मद रफ़ी सौदा, नंबर 2 ख्वाजा मीर दर्द, नंबर 3 मुसहफ़ी, नंबर 4 इंशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 26 है शेख बुरहानुद्दीन किस अफसाने का किरदार है। नंबर 1 मेरी मौत, नंबर 2 ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, नंबर 3 12 घंटे, नंबर 4 रोशनी की रफ्तार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी मेरी मौत। शेख बुरहानुद्दीन किस अफसाने का किरदार है, तो वो है मेरी मौत। हम बात करते हैं कि मेरी मौत किसका अफसाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। नोट कर लीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। नंबर 3 पे जो 12 घंटे ये भी ख्वाजा अहमद अब्बास का ही अफसाना है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, रोशनी की रफ्तार, ये दोनों अफसाने कुर्रतुल इन हैदर के अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है उठ की पैदा हुई जुल्मत उफ़्क़ खावर पर बज़्म शौला नवाई से उजाला कर दें। उर्दू शायरी में बेदारी का ये पैगाम की शायर का अतिया है। नंबर 1 जोश, नंबर 2 मजाज, नंबर 3 इकबाल, नंबर 4 सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी इकबाल का ये अतिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, झेल की मिसरों की मदद से सही मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। नंबर 1 जुक्कुए यार से निकले तो सुए दार चले, नंबर 2 गिरह में लेके गिरेबा कतार तार चले,
नंबर 3 तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, नंबर 4 हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। अब आपको बताएंगे ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहादुर शाह जफर की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? नंबर 1 ज़हे निशात अगर कीजिए तहरीर, नंबर 2 है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक, नंबर 3 वाह वाह क्या मुअतदिल है बाग आलम में हुआ, नंबर 4 पीरी में पुर ज़रूर है जामे शराब नाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, लिसानियात के जाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 3, नंबर 4 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेमचंद का अफसाना बदनसीब की माँ कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 7। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिलें किसकी रहनुमाई में तय पाती हैं? नंबर 1 ज़ोहरा, नंबर 2 दाई, नंबर 3 अतारुद, नंबर 4 मर्रीख। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी अतारुद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, फसाने अजायब में जाने आलम का वतन कहाँ है? खतन, शाम, कनान, खुरासान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी खतन। फसाने अजायब किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जेल में से किसने महज़ब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर किया है? नंबर 1 टी एस एलिट, नंबर 2 आई ए रिचर्ड्स, नंबर 3 अरस्तु, नंबर 4 लॉन जाइनस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी टी एस एलिट। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदन बान और महेंद्र गर्ग किस तसनीफ के किरदार हैं? नंबर 1 अपने दुख मुझे दो, नंबर 2 आग का दरिया, नंबर 3 रानी केतकी की कहानी, नंबर 4 कदम राव पदम राव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी रानी केतकी की कहानी। हम बात करते हैं कि इन तसनीफात के लिखने वाले कौन हैं। अपने दुख मुझे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है। कदम राव पदम राव निज़ामी बेदरी की फ़ख्रुद्दीन निज़ामी की मसनवी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, झेल में कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फ़िक्र की आज़मत को पहला मकाम देता है? नफ्सियाती तनकीद, तासुराती तनकीद, मतनी तनकीद, जमालियाती तनकीद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी जमालियाती तनकीद। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरफ रवी का ताल्लुक किससे है? रदीफ, मतला, मक्ता, काफिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी काफिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने गमे दिल का उन्वान फैज़ की किस नज़्म से अख्ज़ किया है? नंबर 1 सुबह आज़ादी, नंबर 2 मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नमाग, नंबर 3 जर्द कुत्ते, नंबर 4 हम जो तारीक राहों में मारे गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी सुबह आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 39 है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनअक़िद हुई? लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 यानी कलकत्ता। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1938 ईस्वी में। इसकी सदारत किसने की? मुल्क राज आनंद ने। नोट कर लेंगे 1938 सदारत मुल्क राज आनंद। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित, रंग मिलावा कभी कभी नैन मिलावा नित। इस गीत के बोल को किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया है? नंबर 1 चांदनी बेगम, नंबर 2 नर्मला, नंबर 3 टेढ़ी लकीर, नंबर 4 एक चादर मैली सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी एक चादर मैली सी। चांदनी बेगम किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का।
निर्मला किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? असमत चौथाई का। एक चादर मैली सी किसका नावल है? राजन सिंह बेदी का। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा अफसानवी मजमुआ राजन सिंह बेदी का नहीं है? गिरहन, कोखजली, दो हाथ, दानावदाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी दो हाथ। तो फिर दो हाथ किसकी तसनीफ है? आपका आंसर हो जाएगा असमत चौथाई। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिदैन की अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? नंबर 1 राजा जगत प्रकाश और लता, नंबर 2 राजा जगत प्रकाश और मालती, नंबर 3 राजा जगत प्रकाश और लक्ष्मी, नंबर 4 राजा जगत प्रकाश और फूलमती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी राजा जगत प्रकाश और लता। क्वेश्चन नंबर 43 है, कलीमुद्दीन अहमद ने आला तालीम किस इदारे से हासिल की? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा अफसानवी मजमुआ हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? नंबर 1 अनोखी मुसीबत, नंबर 2 भरे बाजार में, नंबर 3 शिकस्ता घंघोरे, नंबर 4 फांसी फूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी बासी फूल। तो फिर बासी फूल किसका अफसानवी मजमुआ है? अली अब्बास हुसैनी का अफसानवी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेयरों की शेरियत या आदम शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है, यही हाल तनकीद का है। नंबर 1 ये बयान किस नाकिद का है? नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 2 अब्दुर्रहमान बिजनौरी, नंबर 3 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 4 एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 46 से कौन सी मसनी बसातिनुल इंस का तर्जुमा है? सेहरुल बयान, मन लगन, फूल बन, खावरनामा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी फूल बन। हम बात करते हैं कि इन मसनवियों के मसनवी निगार कौन है। सेहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। मन लगन किसकी मसनवी है? बहरी की मसनवी है, नोट कर लेंगे। मन लगन किसकी मसनवी है? बहरी। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती। खावरनामा किसकी मसनवी है? रुस्तमी। क्वेश्चन नंबर 47 है, उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मसऊद हुसैन खां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुकीमी किस दौर का शायर है? ऑप्शन ए यानी नंबर 1 मुगलिया, नंबर 2 कुतुब शाही, नंबर 3 बहमनी, नंबर 4 आदिल शाही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 यानी आदिल शाही। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर ये सरदार जी नहीं मरते मैं मरता था। ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना इस इबारत पर ख़त्म होता है? नंबर 1 अबाबिल, नंबर 2 मेरी मौत, नंबर 3 सरदार जी, नंबर 4 वो हाथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2 मेरी मौत। क्वेश्चन नंबर 50 है, चहार मकाला का मुसन्निफ कौन है? नंबर 1 उनसुरुल माली, नंबर 2 शम्स कैस राजी, नंबर 3 निज़ामी उरूजी, नंबर 4 शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी निज़ामी उरूजी। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की, उसके एक एक ऑप्शन को क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, आपके रियल एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।